आगे बढ़िए। ओके। ठीक है, सबको जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की। हाँ, जय यीशु मसीह की। ठीक है, आइए आज हम कुछ वचनों को देखेंगे। जी। तो किशन भाई, घर पे हो क्या आप? पढ़ सकते हैं? हाँ, ठीक है फिर। अच्छा, हम बाइबल में पढ़ते हैं जब, कई जगह आपको मिलेगा कि आत्मा कहता है या पवित्र आत्मा बोलता है। तो हमें भी जब इन बातों को पढ़े थे शुरुआती दौर में, जब इन बातों को पूरी सही रीति से नहीं समझे थे, ये बातें हम समझ गए थे कि पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। लेकिन जब पवित्र आत्मा को लेकर हमारे मन में जब कुछ उलझने थी, तो ये बातें जब हम पढ़ते थे कि नहीं, हाँ, पवित्र आत्मा बोलता है, आत्मा बोलता है, तो हमें ये भी मन में उलझने रहती थी कि कहीं ये पवित्र आत्मा भी तो परमेश्वर से अलग एक शख्सियत नहीं है, जिसकी चर्चा है, जिसका बहुत जोर शोर से चल रहा है कि नहीं, ये तीन है और तीनों मिलाकर फिर एक। तो कुछ ऐसे भी लोग मिले जो बोल रहे नहीं, तीन है, तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों मिलाकर एक नहीं है, पर तीनों अलग अलग। तो कहीं न कहीं इन बातों के लिए ध्यान खींचा हुआ जा रहा था इसका, तो इसको सही रीति से छानबीन करने के बावजूद ये मालूमात हुआ कि नहीं, इसका असल में अर्थ क्या है। तो आज हम सब लोग देखेंगे कि इसका अर्थ सच में क्या है। आत्मा कहता है या पवित्र आत्मा बोलता है, तो इसका मतलब क्या है। वीडियो नहीं। वीडियो और भी खोल बाकी लोग लेते उपवास हैं वीडियो के लिए। वीडियो भी खोल लेते हैं। विकास सबके बाकी लोग बातों को अमन अमन करो और उनको दिखाओ। आप दिखो। आपका दिखना आवश्यक इसके लिए है कि लोग कभी कभी जुबान, चेहरा और बात तीनों सुनना चाहते हैं। वेरी नाइस। जी, अच्छा उजाले में आ जाते हैं। जय ससी। अब आया उजाला। ठीक है, तो देखते हैं आज। ब्रदर, प्रेरितों का काम अध्याय 11 वचन 12 को पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे और भी वचन मिलेंगे हमें पढ़ने को। तब आत्मा ने मुझसे कहा। किसको? किसको आत्मा ने कहा? हाँ, यीशु तो को। पढ़ लीजिए और ऊपर से पढ़ के आपको मालूम पड़। हाँ, तो अच्छा, अभी पतरस को पवित्र आत्मा ने कहा। अच्छा, इन बातों को स्पष्ट और करने के लिए, तो ये आत्मा बोल रहे करके, अब इस रीति से, जिस रीति से लिखा गया करके, तो पढ़ने से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि आत्मा बोल रहा करके, आत्मा एक अलग शख्सियत है क्या? क्योंकि कई जगह एक ऐसे है कि
आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में संबोधित किया गया है। कई जगह क्या, पूरी बाइबल आप पढ़ोगे ना, तो अधिकतर वचन आपको जो मिलेंगे ना आत्मा के विषय में, वो ऐसा लगेगा कि आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में संबोधित कर रहे हैं। हाँ, अभी अच्छा किया आपने, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ, तो अभी एक वचन और पढ़ेंगे। अब इन वचनों को याद रखिएगा। आत्मा ने मुझसे कहा, पौलुस से आत्मा, पत्रस से आत्मा, आत्मा ने कहा। अब 1 तीमुथियुस 4 का 1 पढ़ेंगे। नहीं, एक एक बोला था, मैंने एक बोला था ब्रदर। आपको 8 सुनाई दिया, मैंने एक बोला था। मैंने एक बोला था, 4 का 1। नहीं, 4 का 1 बोला था मैंने। तो ये बातें कौन कहता है? अभी प्रचार करने वाले कौन थे? चेले। पर बोल क्या रहे हैं कि आत्मा कहता है। आत्मा अभी कैसे बात करता है, ये बातों को मैं दिखाने के लिए इधर लिख रहा है। आत्मा कहता है मतलब परमेश्वर बोलता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा के द्वारा ही बोलता है ना। वो अपना हर एक काम अपने आत्मा द्वारा ही करता है। तो अब आपको और इन वचनों को समझने के लिए मैं एक वचन आपको दिखाता हूँ। प्रेरितों 1 का 16 पढ़िए। हम्म। अब किसने कही थी? अच्छा, तो अब चेलों में भी कई बार पढ़ेंगे। चलो के उनको, चेलों को पवित्र आत्मा ने दिशा दिखाया, उनको मार्ग बताया। पवित्र आत्मा ने उनको बताया तुम्हें यहाँ जाना है। कभी कभी कुछ निर्णय लेने के लिए उनको पवित्र आत्मा ने कुछ आज्ञा दिया। तो कैसे दिया होगा? आपका माइक बंद। तो आप पवित्र आत्मा बोल करके यहाँ पे देखो, स्पष्ट ये बातें लिखी कि हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से। हाँ, तो पवित्र आत्मा जब बात कर रहा है तो इसका मतलब वो हम में से, आप में से किसी के अंदर से ही बात कर रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है जहां जहां लिखा है, तो ये चेलों के अंदर से ही बात कर रहा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कैसा बात करेगा? हमारे और आपके द्वारा ही बात करेगा ना। और पवित्र आत्मा बोल रहा है या पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, तो मतलब परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। तो इन बातों को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इन बातों को लेकर मैं भी काफी शुरुआती दौर में उलझन में था। तो मुझे मालूम है कि काफी लोग, जो कुछ नए लोग हैं जिनको उलझन रहेगा, तो उनकी उलझन दूर हो, इसलिए विषय को लेकर मैं आया। और पुराने समय में परमेश्वर अपने संदेश को स्वर्गदूतों के द्वारा बात करते थे।
पहुंचाते थे। अच्छा, अब इब्रानियों का 3 का 7 पढ़िए। हम्म, इसका मतलब क्रोध जैसा उन लोगों ने परीक्षा के दिन में, जैसा परीक्षा के दिन जंगल में किया था, मतलब जंगल में उन लोगों ने पवित्र आत्मा के शब्द को सुना था, लेकिन अपने मन को कठोर किया था। लेकिन अब बोल रहा है कि जब तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो, यदि आज सुनो, तो अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा का शब्द लोगों ने सुना था और अपने मन को क्या किया था? कठोर किया था। तो क्या इजरायली लोगों को, जंगल में जो लोग आ रहे थे मिस्र से छुड़ाकर, जिनको ला रहा था मूसा, उनसे कौन, इजरायली लोगों को कौन आज्ञा दे रहा था? कौन उनको बता रहा था? वो लोग किसके शब्द सुन रहे थे? शब्द किसके सुन रहे थे वो लोग? मूसा के। लेकिन असल में वो शब्द किसके थे? परमेश्वर के। वो परमेश्वर के। आत्मा से भरकर वो बातें बोल रहा था, क्योंकि वो शब्द जो उसको मिले थे पवित्र आत्मा से मिले थे, अर्थात परमेश्वर से। तो जैसे आज भी कई लोग हैं जिनको, कुछ प्रभु के दास लोग, जिनको आत्मा अगुवाई करता है, वो आत्मा के अगुवाई के द्वारा जाकर जब उन्हें इन बातों को सिखाते, तो क्या करते लोग? अपने मन को कठोर करते हैं, अपने मन को, अपने उन पापों की ओर से फिरते नहीं, अपने मन को कठोर करते हैं। तो बोल रहा अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था, तो आज हम अपने मन को कठोर करते हैं, तो फिर हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। और क्रोध कठोर कैसा करते हैं? हो सकता है लालजी भाई किसी भाई के यहाँ या किसी सब के यहाँ भेजे गए, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के द्वारा भेजे गए, और उनके शब्द को, उनकी बातों को सामने वाला व्यक्ति नहीं सुनता है, तो क्या करता है? वो पवित्र आत्मा के बातों से क्या कर, शब्दों से अपने मन को कठोर करता है, नहीं सुनता है उनके शब्दों को। असल में वो शब्द लालजी भाई के नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ कि अपने अ, अपनों, लिखा है जैसे कि अपने शत्रु अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं के लिए, शत्रुओं से भी प्रेम रखो, और अपने अपराधियों को भी तुम क्षमा करो। तो ये हो सकता है ये शब्द मेरे हैं, कहने का मतलब बोल मैं रहा हूं, लेकिन ये शब्द किसी और के हैं, और ये यीशु मसीह के शब्द है। अब वो आत्मा हमें प्रेरित कर रहा है, अब वो उसकी आत्मा के द्वारा मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। और ये सच बात है, बगैर परमेश्वर की आत्मा के अब ये कार्य तो करना असंभव है। तो वो 9 पढ़िए, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। तो वो जंगल के समय में जो 40 वर्ष तक उन्होंने उन परमेश्वर के कार्य देखे, उस समय के विषय में वो बता रहे हैं। उन लोगों ने पवित्र आत्मा का शब्द सुना, पर अपने मन को क्या किया? उन्होंने कठोर किया। पर वो पवित्र आत्मा का शब्द उन्होंने कैसा सुना? मूसा के मुख से सुना। जैसा कि पवित्र आत्मा दाऊद के मुख से बोला, दाऊद के मुख से भविष्यवाणी हुई थी ना यहूदा के विषय में, जैसा कुछ समय पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो यहाँ पर अभी जो बातें लिखा है, तो पवित्र आत्मा का शब्द सुनना मतलब, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा का शब्द सुना आकर आपसे पवित्र आत्मा डायरेक्टली कुछ बोलेगा, ऐसा एक व्यक्ति की जैसा, जैसा मैं आकर आपसे कुछ बात कर रहा हूँ तो वो रूबरू आकर आपसे बात करे। परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर जब कभी भी बात कर रहा है, तो अपने वचन के द्वारा या अपने आत्मा के द्वारा हम में और आपको इस्तेमाल करेगा ना जी।
अच्छा, अब आगे हम देखते हैं मत्ती 10 का 20। पर बोलने वाला कौन होगा? और ऊपर से पढ़ के आए, बातों को समझने के लिए जरा ऊपर से पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहेगा। एक 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 दो वचन ऊपर से 18 से पढ़ लीजिए। अच्छा, तो अब जब तुम ऐसे परिस्थितियों में पढ़ो, क्योंकि एक समय आएगा जिसमें जो सेवक लोग थे, जो चेले लोग थे, उनके विषय में मसीह बता रहे हैं कि तुम्हें महासभाओं में तुम्हें पकड़ेंगे, पीटेंगे, मारेंगे मेरे नाम के कारण। तो तुम्हारे साथ सवाल जवाब भी किया जाएगा, तो तुम्हें क्या बोलना है, किस रीति से बात करना है। तुम्हें वहां पर अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, अर्थात ये उस बातों को और स्पष्ट बोलता है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में होकर बोलता है। जी। तो परमेश्वर का आत्मा कैसा बात करता है? यहाँ पर बोलेगा एक इंसान, लेकिन उसको क्या लिखा गया है? बोलने वाले तुम नहीं हो, लेकिन जो, हाँ हाँ, इसीलिए लिखा गया, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तू अपनी समझ का सहारा नहीं। इसीलिए वचन लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे जुबान किसके होगी? इंसान की होगी। लेकिन बोलेगा, फिर भी जुबान उसके होने के बावजूद भी वो लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं होगे। मतलब वो शब्द जो निकलेंगे तुम्हारे जुबान से, वो तुम्हारे विचार और तुम्हारी सोच के परे होंगे। वो कौन बात करेगा? उतने इतना बोलने के बावजूद भी कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कु, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। तो ये पिता का आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके जरिए ही बात करता है। तो कई जगह इन बातों को लिखा नहीं गया है, यहाँ स्पष्ट किया गया है ना। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि हमारे अंदर से होकर बात करेगा। पढ़ के तो ही मालूम पड़ रहा है। और कई जगह ये भी स्पष्ट किया गया कि हमने ये भी पढ़ा कि दाऊद के मुख के द्वारा बोला पवित्र आत्मा। कहीं कहीं ये बातें सिर्फ ये लिखा है कि पवित्र आत्मा ने कहा, या पवित्र आत्मा स्पष्टता से बोलता है, कहता है। तो इसका मतलब कुछ लोगों लेकर उलझन में थे, इसलिए इन वचन को मैं लेकर आया। पवित्र आत्मा कैसा बोलेगा? हमारे और आपके द्वारा ही बोलेगा। इसलिए मुझे ये वचन लेकर आना पड़े। और और एक वचन मैं आपको और दिखाता हूँ। हम्म। नहीं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इजरायली लोगों उसे उसकी बातों को इसलिए नहीं सुन पाते, क्योंकि इजरायली लोगों जिस रीति से चाहिए उस रीति से वो उसके व्यवस्था के अधीन नहीं थे।
वो तो मूसा अध्याय वो हेलो विकास, वो जी। अध्याय आप निकालो ब्रदर को, जो बातें आप उन्होंने इन्होंने कहा वो आपके इसी सेंटेंस में जुड़ जाएगा। आप वो अध्याय चैप्टर ब्रदर आप बोल रहे थे निकाल के पढ़ो और विकास भाई को बताओ, फिर आगे बढ़ो। अभी वो उन्होंने लेकर आया, कहाँ है वो मालूम है, वो याद नहीं मुझे। आपको याद है ब्रदर तो वो बातों को रखो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हम सबको मालूम है परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है। अगर वो हमें इस्तेमाल कर रहा है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, या उसको किसी के सहारे की जरूरत थोड़ी है। प्रेरितों 4:24 पढ़िए। हम्म। हम्म। हो गया ब्रदर? नहीं नहीं, आपका आवाज मुझे बराबर आया नहीं, क्योंकि मुझे एक संपर्क आया था, सो कट के बीच में, तो आपका आवाज नहीं आया बराबर। जी। हम्म। अच्छा, तो ये बातें जो आपने पढ़ा, ये वचन शायद कल परसों में ब्रदर ने भी उठाया था। तो इसका उन्होंने जो हुल्लड़ के ऊपर उन्होंने जिस विषय में ये भविष्यवाणी कर रहे हैं दाऊद के द्वारा, उसके विषय में उन्होंने बताया। लेकिन मैं इस विषय वचन को इसलिए उठाया कि ये बातें 25 में जिस रीति से लिखा है कि तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। परमेश्वर जो बात कर रहा है आत्मा के द्वारा, किसके मुख से? इधर भी आत्मा ही बोल रहा है ना, इधर भी पवित्र आत्मा ही बोल रहा है, लेकिन किसके मुख से? दाऊद। तो आत्मा बोल रहा है तो मतलब कौन बोल रहा है? अभी दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा बोल रहा है, तो पवित्र आत्मा बोल रहा है, अब दाऊद के मुख में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, तो कार्य असल में कौन कर रहा है? ये परमेश्वर पिता कार्य कर रहा है। अब इन बातों को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखा दे रहा हूँ। प्रेरितों 5:3 पढ़िए ब्रदर, शायद वहां रहेगा। 5। 3 पढ़ा आपने ना? अच्छा, एक बात और करना आप सभी लोग। अब यहाँ पे लिखा है परंतु पतरस ने कहा। बोल कौन रहा, ध्यान दीजिएगा आपने। बात कौन कर रहा है? पतरस बात कर रहा है किससे? हनन्या से। अच्छा, पतरस ने कहा, हे हनन्या,
शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? और जी, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। अब ये हनन्या और पतरस के बीच में वार्तालाप हो रही है, लेकिन पतरस बोल क्या रहा है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, लेकिन हनन्या झूठ किससे बोला? पतरस से। वार्तालाप तो पतरस और हनन्या का हो रहा है ना। आप समझ में आया? तो अब क्योंकि पतरस क्या था, पतरस के जो शब्द थे, पतरस ने जो पतरस अभी बोल रहा था, पतरस जो बात कर रहा था, पतरस नहीं बल्कि पतरस के अंदर से पवित्र आत्मा बात कर रहा था, या अर्थात परमेश्वर बात कर रहा था। मुख तो पतरस का था, जैसा दाऊद के मुख से बात किया, मूसा के मुख से बात किया, वैसा ही अभी आप पतरस के मुख से बात कर रहा है, इसलिए पतरस बोल रहा है तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। अब वो पवित्र आत्मा पतरस के अंदर कार्य कर रहा है। अब 4 में पढ़िए। हम्म। हम्म। अब भरा है पवित्र आत्मा से, बोल रहा है पवित्र, ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है पवित्र आत्मा से झूठ बोला, नीचे बोल रहा है कि परमेश्वर से झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला। वो बोल रहा है कि तुमने, अब एक शब्द में वो ये बताना चाह रहा है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही है, बल्कि परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। तो अब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अब वो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है उसके अंदर, लेकिन अब वही वही ऊपर 4-3 में जैसा आपने पढ़ा कि वो बोल रहा है कि पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और नीचे 4 में आपने पढ़ा कि उसने परमेश्वर से झूठ बोला। तो क्या ये दो अलग अलग परमेश्वरों से झूठ बोला, या दो अलग अलग शक्तियों से? अब ये बात आपको इसलिए मैं दिखाया क्योंकि अगर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है तो परमेश्वर ही कार्य कर रहा है। आप पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो तो परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो। आप पवित्र आत्मा का आदर कर रहे हो तो परमेश्वर का आदर कर रहे हो। आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो तो परमेश्वर को शोकित कर रहे हो। तो पवित्र आत्मा को भी कई बार शोकित करते कैसे लोग? अभी देखो यहाँ पे वो पवित्र आत्मा को शोकित ही कर रहा है ना, झूठ बोलकर पवित्र आत्मा के साथ जो बात कर रहा है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को तकलीफ ही हो रहा है ना। अच्छा, इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको वचन दिखा रहा हूँ, मत्ती 1 का 18 पढ़िए। जी। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अच्छा, अब विशेष बात हमें इन बातों के ऊपर ध्यान देना है, इसमें की मुख्य बात है कि मरियम गर्भवती जो हुई वो पवित्र आत्मा की ओर से हुई। तो अब मैं एक वचन और दिखाकर फिर बातों को बोलूंगा। लूका 1 का 7-35 रहेगा क्या? पढ़िए तो। जी।
अच्छा, अब हमने इन बातों को बड़े, मैंने बोला था इन बातों को जरा हम लोग ध्यान देंगे कि मरियम किससे गर्भवती हुई। तो अगर मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसका पिता कौन है करके लिखा है, या उसका पिता कौन है यहाँ पे? अच्छा, तो यहाँ पढ़कर हमें मालूम पड़ रहा है कि परमेश्वर उसका पुत्र पिता है और वो परमेश्वर का पुत्र है। अच्छा, तो अब ये बात समझने की है कि जहां जहां पवित्र आत्मा कहता है या बोलता है, और आपने जो वहां पर भी देखा अभी हनन्या के और के साथ जो घटना हुई, पतरस ने जो बोला, अगर, हाँ देखिए, अगर जब पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है तो परमेश्वर ही कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उससे अलग एक शख्सियत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर से अलग व्यक्ति नहीं है, नहीं तो परमेश्वर यीशु का पिता नहीं होता। क्यों? क्योंकि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी। तो उस आधार यीशु का पिता तो पवित्र आत्मा होना चाहिए, अगर वो ये परमेश्वर से अलग शख्सियत है तो। लेकिन यहाँ पढ़ के मालूम पड़ा कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो परमे वो परमेश्वर के भेजे हुए दूत है। वो परमेश्वर का भी संदेशा लेकर आए मरियम के पास। वो डायरेक्ट बोल रहे हैं, वो लोग वो डायरेक्ट सुन रहे हैं, लेकिन अब बात परमेश्वर की ही हो रही है। तो अब ब्रदर लूका का इसीलिए कितना वचन है? लूका 1 का 35। एक। एक तो का इसीलिए, 35। अच्छा, इसीलिए अब जो आपने पढ़ा प्रेरितों 4 का 5 का 3 पढ़ा, 3 और 4 वो पढ़ लीजिए फिर से। प्रेरितों 5 का 3 और 4 पढ़े थे ना। अच्छा, एक मिनट, सच में पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ भी है। तो वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो इसलिए उसने बोला तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोले। फिर तूने ये बात क्यों मन में, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? चलो ठीक है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन वही बातों को वो नीचे बोल रहा है 4 में कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर से अलग व्यक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा है उसका पूरा का पूरा श्रेय किसको जाएगा? क्योंकि वो उससे अलग व्यक्ति नहीं है। और ये बात को समझाने के लिए मैंने एक बार उदाहरण भी दिया था। नहीं तो अभी मैं उदाहरण एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। डेनियल, डेनियल, अच्छा इधर आ जाओ, तुम आओ इधर। मैं इधर आओ, मैं आप लोगों को कुछ दिखा रहा हूँ अभी। इधर इधर आ जाओ, इधर कैमरे में आओ, दिखाना है मुझे कुछ, समझाने के लिए कुछ नए लोग हैं, बराबर तुमको जवाब देना है। अभी माया दिख रही है? अच्छा, अभी देखो मैंने इसको गाल पे बजाया है। आप इसको पूछो, आप इसको पूछो कि तुमको किसने मारा। आपने। इन्होंने मारा।
पर मारा असल में किसने? ये हाथ ने मारा। नाम नाम किसका आ रहा है मेरा? अगर ये बोल सकते हैं हाथ ने मारा। गाल पे। क्यों? ये हाथ मुझसे अलग नहीं है, इसीलिए ये हाथ जो कुछ भी करेगा नाम किसका आएगा? आपका। इसीलिए पवित्र आत्मा जो कुछ भी कर रहा है, या पवित्र आत्मा बोल रहा है, या पवित्र आत्मा जो कुछ भी कार्य कर रहा है, तो नाम किसका आएगा? इसीलिए जब मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, तो उसका पिता कौन हुआ? क्योंकि परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर से अलग नहीं है। नहीं। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कभी 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 क्या होता है, देखो, बस बात इतनी सी है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर रहते हुए एक समय पर दुनिया के हर एक कोने में रह सकती है। जैसे कि अ, यीशु के बपतिस्मा के समय, यीशु के बपतिस्मा के समय कुछ लोगों ने देखा कि कबूतर के समान पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतर रहा है। तो कुछ लोगों ने बोला, देखो, पिता यहाँ, पुत्र नीचे है पानी में, पिता ऊपर है, और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतर रहे। लेकिन यही बात आपको और हमें समझने वाली है। परमेश्वर एक समय पर हर जगह रह सकता है अपनी आत्मा के द्वारा। उसकी आत्मा एक समय पे एक जगह नहीं, उसके अंदर होते हुए भी पृथ्वी के हर एक कोने पर रह सकती है। अगर परमेश्वर टाइम पे एक ही जगह रह सकता है, तो वो फिर किसकी किसकी रक्षा करेगा, किसकी किसकी मदद करेगा, और कैसे दुनिया चलाएगा? तो ये यही कारण है, क्योंकि ये इन बातों को लोग समझते नहीं। अब उन बातों को ले लेते कैसे, साधारण तरीके से। जैसे हम, हमारी आत्मा एक टाइम पे एक ही जगह रह सकती है। मैं एक टाइम पे एक समय पे एक ही जगह रह सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर के अंदर ये काबिलियत है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए जब कहीं भी आप देखते हो आत्मा काम कर रहा है, आत्मा बोल रहा है, तो मतलब कौन बोल रहा है? परमेश्वर। तो इन बातों को समझना पड़ेगा हमें। कब? लोगों को सुन सुन के नहीं समझ पाओगे, और उलझने दिमाग में आएंगी। बाइबल को ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस पास्टर को, उस पास्टर को, उस पास्टर को, यहाँ यूट्यूब पे, वहां यूट्यूब पे सुनने जाओगे, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, और उलझने बढ़ जाएंगी, और समझने में और कठिनाइयां होंगी। बाइबल। जी। हम्म अभी कई सारे ऐसे वचन हैं जिनसे इन बातों को हमें पूरी रीति से स्पष्ट होता है कि जब जब पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, मतलब परमेश्वर कार्य कर रहा है। तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, पवित्र आत्मा एक अपने आप में एक अलग व्यक्ति है। तो अलग व्यक्ति है, तो ये बात हमने जो अभी देखा, मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, तो यीशु परमेश्वर का पुत्र किस रीति से ठहरा? ये सोचने वाली बात है ना। जी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहाँ, और वहां पर भी हम देख, कई और वचन को मैंने देखा है, लेकिन ये सबसे सटीक और स्पष्ट वचन है कि अगर जहाँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है, इसका मतलब, और हमने उदाहरण भी दिया ना, अभी जो दिखाया उदाहरण, समझदार जो रहेगा उनका एक बार में 32 जल जाएगा, और उसके बाद से फिर ये उलझन उनके दिमाग में नहीं रहेगा।
यहाँ से त्रिएक का भूत उतर जाना चाहिए, या पवित्र आत्मा को लेकर किसी के मन में उलझन है तो खत्म हो जाना चाहिए। अब वो जाकर, जैसा कि अभी माया को मैंने एक लाफा लगाया, अब उसको जाकर कंप्लेन करना है। चलो जाकर उसको पुलिस थाने में कंप्लेन करना है मेरे ऊपर। तो क्या उधर वो पूछेंगे तुमको किसने मारा, तो क्या बोलेगी, हाथ ने मारा है। जब हाथ ने मारा करके मतलब वो एक शख्सियत बता रही है, मतलब ये हाथ मतलब एक व्यक्ति है। तो ब्रदर हमने जो बोला था एक बार, या ब्रदर ने बोला था कि अगर हम पवित्र आत्मा को पिता बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या बोल रहे हो, वो एक अपने आप में एक व्यक्ति है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब कभी भी अब हमें या माया को या किसी को उसको बताना रहेगा, वो नाम किसका लेंगी, मेरा नाम लेगी। विकास का, विकास का। विकास ने मुझे मारा। वो ये नहीं बोल सकती कि जाकर मुझे हाथ ने मारा है। ऐसा बात करेंगे तो उसके कंप्लेन, ऊपर तो भड़केंगे भी और गुस्सा भी होंगे। कंप्लेन, कंप्लेन नहीं होगा, उनको पागल घोषित कर देंगे। हम्म। बोलेंगे इसका दिमाग की हालत ठीक नहीं। तो इसीलिए जब पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है तो हम उस पवित्र आत्मा को ही नहीं पिता बोल सकते। जैसा कि मेरे हाथ ने काम किया ना उसके गाल पे। तो भाई हाथ ने काम किया लेकिन हाथ तो आप ही में है। हाँ, ये बात आपको समझ में आ गया, वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए नाम आएगा किसका, मेरा। जी। वही बात तो समझा रहे हैं ना प्रेरितों के काम में। जी। तो ठीक है। मैं यहाँ से इन वचनों को समाप्त करता हूँ। और किशन भाई प्रार्थना कर।